अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हमने चैप्टर नंबर 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सॉल्व करना है, जिसमें हमने बेसिक हमारी जो चीज़ है वो है ट्रायंगल्स ड्रा करना सीखना है। ट्रायंगल्स ड्रा करना तो आपको पहले भी आता होगा, लेकिन इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ज़रूरी होता है कि जब आपको साइड्स दी हों, कभी कभी ट्रायंगल में हमें 3 साइड्स दी होती हैं और उसको हमने ड्रॉ करना होता है ट्रायंगल, और कभी हमें एक एंगल और 2 साइड्स दी जाती हैं, वो ट्रायंगल ड्रॉ करनी होती है। इसी तरह हमें 2 एंगल्स दिए जाते हैं और एक साइड दी जाती है, तो उसको ड्रॉ करना होता है। तो डिफरेंट सिचुएशंस में हमने ट्रायंगल ड्रॉ करना सीखनी है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है वो एंगल ड्रॉ करने में होती है कि आर्क के ज़रिए हम एंगल कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, तो वो एंगल्स जो हम इजीली आर्क से ड्रॉ कर सकते हैं वो आर्क से ड्रॉ करेंगे, और इसके अलावा कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो हम डी यानी कि प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करते हैं, तो वो हम उससे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो एंगल्स हम आर्क लेकर खुद ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे एंगल्स जो हमने आर्क लेके इस यूनिट में ड्रॉ करने होते हैं वो ज़्यादातर होता है 60 का, 120, 15, 45, 30, 90, 75 और 105 का दिया गया है, जिसे हमने आर्क के ज़रिए ड्रॉ करना है। इसके अलावा अगर कोई एंगल दिया जाता है तो वो हम ईज़िली जो है उससे डी से ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए कि कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना होता है, जिस साइड पे हमें लाइन सेगमेंट की, जिस साइड, जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर ली है, इस लाइन सेगमेंट के अगर इस साइड पे एंगल ड्रॉ करना है तो हम सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सेमी सर्कल आपने आर्क अपनी मर्ज़ी से खोल लेना है। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसको हमने ज़्यादा ओपन या क्लोज नहीं करना। जैसे सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, इसी लेंथ के साथ हमने यहाँ से 0 पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रॉ कर लेना है, जो कि 60 का आर्क होगा, यानी कि 60 का एंगल इस आर्क पे बनेगा। अब इस 60 से हमने एक जो दूसरा आर्क, सेकंड आर्क ड्रॉ करना है, वो 120 का होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस 0 पॉइंट के ऊपर एक आर्क लिया, फर्स्ट आर्क, जो कि 60 का हो गया एंगल। सेकंड आर्क होता है हमारे पास 120 का। ठीक है, इसी तरह इसको हमने ये एंगल ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ से हम एक टर्मिनल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 60 की लाइन ड्रॉ हो गई। इसी तरह जब हमने 0 और 60 के दरमियान एंगल ड्रॉ करना है, जो कि 0 और 60 के दरमियान 30 का एंगल ड्रॉ होगा, 0 60 के दरमियान जो एंगल बनता है वो 60 का बनता है, तो हमने यहाँ से 0 से पहले एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, फिर हमने 60 से, ठीक है, और यहाँ से सेंटर से एक लाइन इस पॉइंट लाइन सेगमेंट के साथ मिला देनी है। तो ये जो हमारे पास एंगल इस टाइम बना है ये है 30 का। इसी तरह अब हमने अगर 90 का एंगल ड्रॉ करना है तो वो 60 और 120 के दरमियान में बनेगा। यहाँ से एक आर्क 120 से लिया, एक आर्क 60 से लिया। अब हमने जहाँ पे 2 आर्क्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें पता है कि वो 90 की होती है। अब देखें, 60 और 120 के दरमियान 90 का एंगल बन गया। अब अगर हमें 75 का एंगल चाहिए तो हम 60 और 90 के सेंटर से आर्क लेंगे। ये 90 का है, यहाँ से आर्क एक लिया, यहाँ से 60 से एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, वहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हमारे पास 75 का एक एंगल ड्रॉ हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारे पास 75 आ गया। अब हमें एक क्वेश्चन में एंगल दिया है 105 का, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे? वो 90, ये जो हमारे पास 90 का है एंगल, वहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक 120 से ड्रॉ कर देंगे ये, ठीक है। यहाँ पे आर्क मिल रहा है, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारे पास 105 का एंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब 9 हमें पता है कि 45 का एंगल कैसे ड्रॉ करना है। 45 किसका हाफ होता है? 90 का। तो 0 और 90 से हम टू आर्क्स लेंगे। सबसे पहले 0 से आर्क लेंगे, ये 90 का एंगल है, यहाँ से एक आर्क अगर हम लेते हैं, अपनी मर्ज़ी का ओपन क्लोज कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। यहाँ से 0 से भी हमने ले लिया, ये सेंटर में बिल्कुल एक आर्क हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है, इन आर्क्स को मिलाते हुए, ठीक है, इस पॉइंट से। तो ये हमारे पास 45 का एंगल बन गया। इस तरह हमने आर्क के ज़रिए एंगल्स ड्रॉ करने हैं। इसके अलावा अगर कोई एंगल आता है, जैसे 65 का एंगल आ जाए या 62 का आ जाए, या हमें कहा जाए कि आपने 35 का एंगल ड्रॉ करना है या 72 का ड्रॉ करना है, तो वो हम अपने प्रोट्रैक्टर के ज़रिए ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर इस साइड पे हमें एंगल दिया गया है तो ऐसे करेंगे। इसी तरह लाइन वाली साइड से, इस लाइन वाली साइड से आपने फर्स्ट आर्क लेना है, ठीक है। इस साइड से फर्स्ट आर्क नहीं लेना, यहाँ से 0 से हमने जो फर्स्ट आर्क लेना है वो 60 का होगा, और 60 से जो सेकंड आर्क लेंगे वो 120 का होगा। अगर हमें इस साइड पे एंगल बनाना है तब भी हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट से, लाइन वाली साइड से, ये जो पॉइंट है हम फर्स्ट आर्क लेंगे, ये 60 का होगा और ये 120 का हो जाएगा। इसी तरह 60 और 120 के सेंटर में 90 का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको ये एंगल समझने में आसानी हुई होगी और बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 17.1 का। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स ABC। ट्रायंगल ABC ड्रॉ करनी है, इन विच हमें गिवन वैल्यूज़ हैं जी, मेजरमेंट AB एक लाइन सेगमेंट दिया है 3.2 सेंटीमीटर, एक सेकंड लाइन सेगमेंट दिया है BC 4.2 सेंटीमीटर, और थर्ड लाइन सेगमेंट दे दिया है 5.2 सेंटीमीटर्स का। उन्होंने हमें तीनों लाइन सेगमेंट्स दे दिए हैं और इन लाइन सेगमेंट्स को ड्रा करते हुए हमने एक ट्रायंगल को ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम अपनी मर्ज़ी से AB को 3.2 सेंटीमीटर लेंथ के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 3.2, 0 से 3.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसे हम AB कह देंगे। AB 3.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है हमारे पास BC, तो हमने BC की लेंथ दी है 4.2 सेंटीमीटर। तो अब हमने B को सेंटर रखकर रेडियस ले लेना है 4.2 सेंटीमीटर का। 4.2 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लेंगे, ठीक है, और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे 4.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हमने A को सेंटर रख के हमें CA ड्रॉ करना है, जिसमें A को सेंटर रख के हमने 5.2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा लेना है, 5.2 सेंटीमीटर का। ये टू आर्क्स जो हैं ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट पे C के ऊपर। ये जो इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम C कह देते हैं। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट के हमने मिला देना है B के साथ और A के साथ। ये हमारे पास था 4.2 सेंटीमीटर, और यहाँ से ज्वाइन कर दिया हमने A के साथ, जो कि हमारे पास लेंथ थी 5.2 सेंटीमीटर की। तो हमने इस तरह ट्रायंगल ABC जो है हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल
वो तैयार कर ली। इसी तरह क्वेश्चन को आप नीट राइटिंग में अरेंज करें। सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिखें, उसके बाद रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, फिर आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। ठीक है, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसी तरह तमाम क्वेश्चंस के लिख देने। जी, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। AB इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, BC है 3.9 सेंटीमीटर एंड CA है 3.6 सेंटीमीटर का। तीनों लेंथ हमें उन्होंने बता दी हैं, जस्ट हमने इसको ड्रा करना है लेंथ को। तो सबसे पहले हम AB ले लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, AB मेजरमेंट AB हमने ड्रॉ कर ली 4.2 सेंटीमीटर। अब हमने पॉइंट बी से एक आर्क ड्रॉ कर देना है 3.9 सेंटीमीटर का। 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है, पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। 3.9 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह CA हमने ड्रॉ करना है 3.6 सेंटीमीटर का। पहले अब हमने 3.6 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेना है। 3.6 A पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से दोबारा आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसे दोबारा से हम 3.9 पे करके देख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं इस आर्क को। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट C को B और A के साथ। B और A के साथ ज्वाइन कर दिया तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली ABC, जो कि रिक्वायर्ड थी। ठीक है, गिवन वैल्यूज थी, रिक्वायर्ड था टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शंस थी। ठीक है, तो हमने देन ABC आर द रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स। लेंथ भी साथ लिख दें, BC की हमारे पास है 3.9 सेंटीमीटर, इसी तरह CA है 3.6 सेंटीमीटर। दैट्स इट। जी, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। हमारे पास मेजरमेंट AB है 4.8 सेंटीमीटर, BC है 3.7 सेंटीमीटर और एंगल B दिए किया है 60 का। तो अब हमने एक एंगल और टू साइड्स की लेंथ बताई गई है। तो सबसे पहले AB हमने ड्रॉ कर लिया 4.8 सेंटीमीटर का। अब हमने एंगल ड्रॉ कर लेना है पॉइंट B के ऊपर। पॉइंट B के ऊपर एंगल 60 का ड्रॉ करना है, तो हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। पहले सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये आपने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही करना है जिसमें आपको एंगल दिया जाएगा। तो एंगल ड्रॉ करना तो आपको पहले ही हम सिखा चुके हैं। तो फर्स्ट आर्क यहाँ से हम लेंगे 60 का, सेकंड आर्क 120 का होता है। ठीक है, तो ये हमने निशान इसका लगा दिया। अब हमें इसी एंगल B के ऊपर उन्होंने कहा है कि आपने BC ड्रॉ करनी है 3.7 सेंटीमीटर की। तो 3.7 सेंटीमीटर हम लेंथ लेंगे। ये हमने 3.7 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर लेना है यहाँ से। और ये जो एंगल 60 का बनाया है हमने, वहाँ से उसके बिल्कुल सेंटर से यूं लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये 60 का एंगल और ये हमारे पास पॉइंट हो गया BC। अब ज्वाइन कर देना है इस C पॉइंट को A के साथ, तो हमारे पास एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गई। ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। मेजरमेंट AB 3 सेंटीमीटर, AC 3.2 सेंटीमीटर एंड एंगल A है 45 सेंटीमीटर का। अब हमें एक एंगल दिया है जो कि हमने A पॉइंट पे बनाना है और वो है 45 का। तो हमें पता है कि 45 का एंगल हमारे पास 90 और हमारे पास ये जो है 90 और 0 के सेंटर में हमारे पास 45 का एंगल बनता है। तो सबसे पहले 90 का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि हमने 45 का एंगल ड्रॉ करना है।
तो इसके लिए हमने सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने फर्स्ट आर्क लिया 60 का, सेकंड आर्क लिया 120 का, और वहाँ से 60 से हमने एक आर्क ड्रॉ किया जो कि 90 के लिए हमने किया, और 120 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है डॉटेड। ठीक है, यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा 90 का एंगल शो हो सके जहाँ से हमने। ठीक है, अब इस 90 के एंगल से हमने आर्क लेना है। पहले हम लेंगे ठीक है, पहले हम 0 से एक आर्क लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं नज़र आए ताकि। ठीक है, ये लिया, नोटबुक को रोटेट किया है थोड़ा सा, और यहाँ से 90 से भी हम एक आर्क ले लेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मिल रहा है आपस में, ये हमारे पास 45 का एंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है AC, जिसकी लेंथ होगी 3.2 सेंटीमीटर। तो हम AC ले लेंगे 3.2 सेंटीमीटर, यहाँ से 3.2, 0 से 3.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि टर्मिनल लाइन को कट करेगी, जो कि एंगल 45 का है। पहले एंगल 45 लगाते हैं। ठीक है, अब 3.2 लेंथ की आर्क लगा देंगे। ये 3.2 लेंथ की एक आर्क ड्रॉ कर दी जिसको हमने C पॉइंट कह दिया। अब इस C पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है B के साथ। तो इस तरह हमारी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली ABC। ठीक है, जिसमें हमारे पास AB है 3 सेंटीमीटर और AC है 3.2 सेंटीमीटर। और ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है जिसमें हमें BC दिया है 4.2 सेंटीमीटर, CA 3.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल C 75 का दिया है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले जो हमारी बेस लाइन है BC उसको ड्रॉ कर लिया 4.2 सेंटीमीटर। अब हमने एंगल C जो कि है 75 उसको ड्रॉ करना है। तो हम उसके लिए सबसे पहले 75 का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट आर्क ले लेंगे 60 का, सेकंड आर्क ले लेंगे 120 का। अब हमें 90 का भी आर्क चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि 75 का जो एंगल है वो 60 और 90 के एंगल के सेंटर में है। अब हमें 90 की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी डॉटेड फॉर्म में, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन एंगल शो कर रही है। अब इस 90 के आर्क से एक आर्क ले लेंगे, यहाँ से 60 से भी एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये जहाँ पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये हमारे पास जो टर्मिनल लाइन हम यहाँ से निकालेंगे ये 75 की होगी। अब हमें उन्होंने CA यानी कि इसकी लेंथ बताई है 3.5 सेंटीमीटर, वो ड्रॉ कर देते हैं 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आर्क इस पॉइंट को हमने A कह दिया। अब यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे B के साथ। तो ये हमारे पास इस तरह ट्रायंगल ड्रॉ हो गई ABC, जिसमें ये एंगल C जो है 75 का है। सिक्स पार्ट है हमारे पास। मेजरमेंट AB 2.5 सेंटीमीटर, एंगल A है 30 और एंगल B है 105 का। तो सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। AB है 2.5 सेंटीमीटर, जहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि एंगल A 30 का लेना है। तो हमने सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ किया 60 का, फर्स्ट आर्क ले के उसके सेंटर से हमने यहाँ से 0 से एक आर्क लगाया और यहाँ से 60 से एक आर्क लगाया, तो हमारे पास 30 का एंगल ड्रॉ हो गया। इसी तरह अब हमने 105 का एंगल बनाना है। तो हमें पता है कि 105 का एंगल हमारे पास 90 और 120 के 2 आर्क्स लेने से बनता है। तो सबसे पहले 60 का आर्क लिया, 120 का लिया, फिर उन दोनों को बेस बना के हमने जो आर्क लिया वो 90 का ड्रॉ कर लिया। हमें चाहिए नहीं लेकिन हम डॉटेड फॉर्म में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमने 2 आर्क्स लेने हैं
जो कि 105 का एंगल बनाएंगे। फर्स्ट आर्क ले लेते हैं, यहाँ से 90 से सेकंड आर्क ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वहाँ से हमें पता है कि 120 से कम ही होता है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एंगल बन गया ये 105 का एंगल बन गया, यहाँ पे 105 का एंगल, और जो है हमें उन्होंने क्वेश्चन में 30 का एंगल, 105 का एंगल और 2.5 सेंटीमीटर का एंगल दे दिया। और इस पॉइंट को हमने ये इस पॉइंट पे जहाँ पे ये टू टर्मिनल लाइंस आपस में मिल रही हैं इसको हमने सी पॉइंट कह दिया। इस तरह हमने टू टर्मिनल साइड ऑफ दीज टू एंगल्स मीट एट पॉइंट सी, देन ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है। मेजरमेंट ए बी 3.6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए 75, मेजरमेंट एंगल बी 45 का। तो अब हमें गिवन वैल्यूज़ तो मिल गई, रिक्वायर्ड क्या है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ए बी हमने एक साइड उन्होंने हमें दी है, तो हमने सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। एट द एंड पॉइंट ऑफ ए हमने ड्रॉ कर लिया एंगल ए जो कि 75 का है। 75 का एंगल हमें पता है कि हमारे 90 और 60 के एंगल से हमने टू आर्क्स ड्रॉ करते हैं जिससे 75 का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी, पहले हमने 60 का आर्क लिया, फिर हमने 120 का। इस 60 के आर्क से हमने यहाँ पे एक आर्क लगाया, यहाँ से 120 से, तो 90 का एंगल ड्रॉ हो गया। अब 90 से हमने इस एंगल से एक आर्क लिया और 60 से एक आर्क लिया, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे थे वहाँ पे हमने 75 का एंगल ड्रॉ कर दिया। इसी तरह पॉइंट बी से उन्होंने हमें कहा है कि एंगल बनेगा 45 का, तो 45 का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले 90 का एंगल ड्रॉ करना है, जहाँ से हम टू आर्क्स लेंगे 90 और इस पॉइंट 0 से एक आर्क लेंगे, एक हम इस पॉइंट 90 से एक आर्क ले लेंगे, ठीक है। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि इस पॉइंट बी से क्रॉस होके गुजर रही है। अब जहाँ पे टू टर्मिनल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो टू एंगल्स आपस में मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट सी कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गई ए बी सी, जिसमें एंगल ए है 75, एंगल बी है 45 का। डेट्स इट। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट्स एंड होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं। अगर आपको समझ आए हों तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।